पीयूष जोशी कह रहे हैं, रवि जी भी कह रहे हैं बौखलाहट है, नलिन कोहली जी कह रहे हैं मुद्दा नहीं, गुजरात में हार का डर दिख रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि खुद को कृष्ण का अवतार, देश के प्रधानमंत्री को नीच, इस तरह से चुनाव प्रचार नहीं हो सकता ना। आप ऐसे चुनाव प्रचार करेंगे तो फिर लगेगा कि आपके पास मुद्दे ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव को श्रद्धांजलि। आज एक दुखद खबर हमारे बीच में है। दूसरी बात रही गोपाल इटालिया जी की भाषा की, तो गोपाल इटालिया जी की भाषा की मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और इस प्रकार की भाषा का सार्वजनिक जीवन में कोई भी स्थान नहीं है, ना होना चाहिए। विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं, पर विरोध करने की एक मर्यादा होना चाहिए और उस मर्यादित तरीके से ही हमेशा विरोध का प्रदर्शन होना चाहिए। जी ये रही बात गोपाल इटालिया जी की, इसमें कोई दो शब्द नहीं है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो जो भी चीजें मैंने अपनी तरफ से बोली हैं वो बिल्कुल साफ हैं। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सांसद हैं, परिवारवाद की राजनीति के द्योतक हैं, परवेश साहिब सिंह जी वर्मा। अब परवेश वर्मा जी जो करते हैं वो बहुत ही साफ है कि भाई परवेश वर्मा जी गुजरात में जाते हैं और गुजरात में जाके अरविंद केजरीवाल को तरह तरह से अपशब्द बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल को कीड़े पड़े ऐसी बद्दुआएं देते हैं। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में भाषा का स्तर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या बना रखा है। कल आप ही के शो पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को पाखंडी, दुष्चरित्र, पौंड्रक का अवतार और क्या क्या नहीं कहा, जिसमें मैंने आपत्ति उठाई थी। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, परवेश साहिब सिंह जी वर्मा बड़े नेता हैं, तो उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो गोपाल इटालिया जी ने 3.5 साल पहले जो कहा वो तो बहुत हम सब लोग देख रहे हैं और उसकी हम लोग किसी भी तरीके से उसको इंडोर्स नहीं करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं और हम कहते हैं कि भाई इस तरीके की भाषा नहीं होना जी चाहिए। पर परवेश साहिब सिंह जी वर्मा ने जो कहा उस बारे में उन्होंने तो अभी कहा है। दूसरा, जी मुझे लगता है कि इसके बारे में भी थोड़ा चिंतन जी मनन होना चाहिए। ठीक है, मैं अजय आलोक जी से इसका जवाब ले लेता हूं। अजय आलोक जी, बीजेपी एक और आरोप लगा रही है, कह रही है कि गुजरातियों को कंस का वंशज बताना कहां तक ठीक है। देखिए विवेक जी, एक शेर है, हर बात पे कहते हो मुझसे तुम कि तू क्या है। हर बात पे कहते हो मुझसे तुम कि तू क्या है। तुम ही बता दो गालिब, ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो मुझे लगता है कि रवि जी बेहतर बताएंगे क्या है अंदाज़े गुफ्तगू। कंस की औलाद, मुझे भगवान कृष्ण ने पैदा किया, मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूं। अचानक याद आया भैया, 2009 से आंदोलन चला रहे थे, झंडा ले लेके राष्ट्रवाद का गुणगान कर रहे थे, अचानक याद आ गया कि जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए और बाकी सब हो गए कंस की औलाद। और वही कंस की औलाद पिछले 15 साल से, 20 साल से, 27 साल से वहां पे गुजरात में राज कर रहा है, वो कंस की औलाद हो गया। विश्लेषण है अपना अपना। अब बहरहाल मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को तो गाली खाने की आदत हो गई भाई। 2002 से इतनी गालियां पड़ी हैं, इतनी गालियां पड़ी हैं कि वर्चुअली वो शीशा बन गए। जो उनको गाली देता है वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब देखिए ना, मौत के सौदागर, हिजड़ा, तो पता नहीं क्या, गुंडा, चूहा, भस्मासुर, नीच, क्या कुत्ता, कुत्ते का पिल्ले का बड़ा भाई, आदम खान के फेमस बोल थे। कौन सी गालियां इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं दी लोगों ने, मन नहीं भरा। इन परिणाम क्या हुआ? 2007 में हमने सुना मौत के सौदागर, मौत के सौदागर सुना, कांग्रेस सिमटते 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 चली गई। 2014 में हमने पहली बार सुना नीच, कांग्रेस 209 से घसक के आ गई 52 से घसक, सॉरी 45, 44 से फिर गई 52। आम आदमी पार्टी तो अभी खाता भी नहीं खोलना शुरू किए है और 2 दिन में माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या बढ़िया बढ़िया चीज निकला है भाई। कल राजेंद्र गुप्ता को हम लोग सुन रहे थे तो फिर इस्तीफा हो गया कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं कहा है, उन पर आंच नहीं आनी चाहिए, मैं इस्तीफा दे देता हूं। इनका नाम देखिए, गोपाल इटालिया, सोनिया गांधी से इन्फ्लुएंस हो गए थे। नरेंद्र मोदी को गाली नहीं दे रहे हैं आप, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। उसके पद की गरिमा होनी चाहिए। आपको व्यक्तिगत शत्रुता जो भी भारतीय जनता पार्टी से हो, नरेंद्र मोदी से, नाम लेके बोलिए नरेंद्र मोदी नीच आदमी है, नीच आदमी है, नीच आदमी। क्या मतलब है? आपको क्या लगता है देश की जनता इसको बड़ा अच्छा से देखती है? गुजरात की अस्मिता इसको बहुत प्यार से देखेगी? अगर इस मुगालते में है तो बहुत अच्छी बात है, नवंबर में चुनाव ही है, पता चल जाएगा जी। लेकिन इसको डिफेंड करना, मुद्दों की बात होनी चाहिए। अब आपका एडिटोरियल भी विवेक जी, रवि जी डिसाइड करेंगे कि मुद्दों की बात रवि जी के हिसाब से आप कीजिए।
अपने हिसाब से आप मत कीजिए, इनके लिए टीवी मुद्दा नहीं है कि देश के अजय आलोक प्रधानमंत्री जी, का अपमान किया अजय आलोक जी, टीवी पर मुद्दों की बात होती है, एडिटोरियल यही बनाएंगे। चुनावी रैलियों में कृष्ण और कंस के अवतार उतरने लगते हैं, परेशानी यहां हो जाती है। बाकी रवि जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।